जब जब पृथ्वी पर अंधकार बढ़ता है। ईश्वर धर्म की रक्षा करने के लिए अपने दूत पृथ्वी पर भेजते हैं। इन्हीं दो लाइनों से हमें ये तो पता चल गया कि कांतारा चैप्टर 1 की जो हिंदी डबिंग है वो बहुत ही खूबसूरत होने वाली है। बहुत ही सटीक तरीके से डायलॉग्स लिखे गए हैं। ऑब्वियसली किसी भी फिल्म की जो ओरिजिनल भाषा होती है उसी में वो 100% तक अपना जो रियल कंटेंट है वो हम सभी तक पहुंचाती है। और जब भी उस फिल्म को डब किया जाता है तब 10 से 20% तक कंटेंट छूट जाता है, पर उसके बावजूद हिंदी डबिंग अच्छी लग रही है। एक और डायलॉग है, ईश्वर यहाँ आए थे क्या? केवल आए नहीं, यही है। इस वाले डायलॉग पे लिटरली गूज़बम्स आ गए। कांतारा चैप्टर 1 के बारे में बात फिलहाल पूरे इंटरनेट पे चल रही है और इसीलिए सबसे पहले मुझे कांतारा के बारे में बात करनी है। कांतारा ये फिल्म आई थी 2022 में और मात्र 14 करोड़ में ये फिल्म बनी थी। ऋषभ शेट्टी इस फिल्म के राइटर और डायरेक्टर थे और लगभग 450 करोड़ तक का बिजनेस वो कर गई थी। हालांकि लगभग 1 महीने तक उन्होंने हिंदी डब नहीं रिलीज किया था थिएटर्स में। 1 महीने तक सिर्फ कन्नड़ा लैंग्वेज में ये फिल्म चल रही थी। उसी की वजह से अगर ये इमीडिएटली उसी टाइम पर हिंदी डब में अगर रिलीज करवा देते तो शायद वो 450 का आंकड़ा और ज्यादा हद तक आगे बढ़ जाता। और मुझे अब ऐसा लग रहा है कि चैप्टर 1 जो है कांतारा, बहुत ही ज्यादा आउटस्टैंडिंग फिल्म होने वाली है। इसकी जो पूरी एक भव्यता है वो हम सबको ट्रेलर में ही नजर आ रही है। एक एक करके बात जरूर करेंगे, बट क्योंकि मैं कांतारा के बारे में बात कर रही थी, लेट मी टेल यू, कांतारा और कांतारा चैप्टर 1 में कुछ ज्यादा नहीं बदला है। इनफैक्ट राइटर डायरेक्टर सेम है, प्रोड्यूसर सेम है, सिनेमाटोग्राफर सेम है। बजट बढ़ चुका है भाई साहब, और वो देख के मुझे बड़ा सुकून मिला, बहुत अच्छा लग रहा है। जहां पर कांतारा मात्र 14 करोड़ में बनाई गई थी, यहाँ पर कांतारा चैप्टर 1 125 करोड़ तक इसका बजट बताया जा रहा है और उसकी भव्यता हम सभी लोग ट्रेलर में देख पा रहे हैं। कांतारा जो फिल्म थी वो पूरी फिल्म एक तरफ और उसके लास्ट के क्लाइमैक्स के 18 मिनट एक तरफ। मैं आज भी उन 18 मिनट्स को याद कर सकती हूँ। कांतारा फिल्म मैंने 2 बार थिएटर्स में देखी थी और उसके बाद मैंने डिसाइड किया था कि जब इसका प्रीक्वल आने वाला है उसके ठीक एक रात पहले मैं वापस कांतारा को घर पे देखूंगी। बट तब तक ये जब भी ओटीटी पे आएगी या कहीं पर भी अवेलेबल होगी, मैं इस फिल्म को नहीं देखूंगी दोबारा। बिकॉज पता नहीं क्यों, बट मुझे ना वो एक स्पेशलनेस उसकी खत्म नहीं करनी है उस फिल्म की। तो होता है ना कई बार ऐसे कि अगर कोई चीज़ आप बार-बार देखोगे तो उसका मज़ा किरकिरा हो जाता है, फिर उसकी अहमियत कम हो जाती है। तो इसीलिए मैंने ये सोचा था और मैंने खुद को सँभाल के रखा था कि नहीं देखनी है, नहीं देखनी है, नहीं देखनी है। जैसे ही कांतारा का प्रीक्वल रिलीज़ होगा उसके ठीक 1 रात पहले अब हम सब लोग कांतारा देख पाएँगे। मैं तो देखने ही वाली हूँ, उसके बाद मैं कांतारा चैप्टर 1 को जाऊँगी। अब देखो, सबसे पहले मुझे कौन-सी वो 10 चीज़ें हैं जो बहुत ही ज़्यादा पसंद आई इस पूरे ट्रेलर में, आइए बात करते हैं। सबसे पहली चीज़, ऋषभ शेट्टी, इनका ट्रांसफॉर्मेशन। फिज़िक के मामले में कहिए या फिर उनका जो एक ऑरा है, उनके जो एक्सप्रेशंस है, वो इतने खूबसूरत लग रहे हैं, इतने कन्विंसिंग लग रहे हैं। स्पेशली शिवा, या तो वो एक शिवा के रूप में नज़र आ रहे हैं या फिर शिवा के द्वारा भेजे गए एक गण के तौर पर। वो जो डबिंग में ना गण के यहाँ पर जो दूत सुनाई दे रहा है हिंदी डबिंग में, बट ओरिजिनल कन्नड़ा का जब मैंने ट्रेलर देखा तो वहाँ पर गना बताया जा रहा है। तो शिवा के गना जो है, अर्थात उनकी वो रूप में है शायद, मुझे अभी तक कुछ ज़्यादा पता नहीं है। बट ओवरऑल जिस तरीके से ऋषभ शेट्टी का ट्रांसफॉर्मेशन नज़र आ रहा है, मज़ा आ गया देखकर। अगला प्लस पॉइंट है इस पूरे ट्रेलर की वॉर सीन्स, बहुत ही ज़्यादा रियलिस्टिक लग रहे हैं। कहीं पर भी ज़्यादा चीप वीएफएक्स, गंदा सीजीआई का काम ऐसा कहीं पर नहीं नज़र आ रहा है। इनफैक्ट सारे के सारे रियल सोल्जर्स नज़र आ रहे हैं। और उससे भी इम्पोर्टेंट बात, उनके कॉस्ट्यूम्स आप देखो, मेकअप, जिस तरीके की सिनेमाटोग्राफी दिखाई दे रही है, ओवरऑल प्रेजेंटेशन है, जिस तरीके से शस्त्र उनके हाथ में नज़र आ रही है, ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा रिलेटेबल, रियलिस्टिक हम सबको नजर आ रही है। तो वो देख के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। कांतारा में इस फिल्म में हमने एक सर्कल देखा था जो आग की एक लाइन से बनाया गया था, और उसी सर्कल के नीचे शायद ये वाला एक सीन है जहाँ पर ऋषभ शेट्टी नीचे खड़े हैं, जमीन के नीचे, और जहाँ पर ऊपर से जो बहुत सारी दुश्मन सेना के लोग हैं वो सारे नीचे आ रहे हैं। तो ये एक पूरा का पूरा सेगमेंट एक सर्कल के द्वारा जो दिखाया गया है, वो मुझे रेफरेंस बहुत ज्यादा अच्छा लगा। ऑल्दो मैं किसी भी चीज के बारे में कुछ ज्यादा श्योर नहीं हूँ, मैं बस अंदाजा लगाने की कोशिश कर रही हूँ। आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर करेक्ट कर सकते हैं। अगला प्लस पॉइंट है, एक मनुष्य जब भी इस धरती पर जन्म लेता है, उसके आखिरी सांस तक उसके अंदर की जितनी भी भावनाएं होती है, जितनी भी इमोशंस होते हैं, जितने भी शेड्स होते हैं अलग अलग, वो सारे शेड्स हमें एक ही ट्रेलर में नजर आ गए। इस ट्रेलर में क्या क्या नजर आ चुका है? व्यापार, लोभ, क्रोध, भक्ति, प्रेम, लालसा, एकता, छल, कपट, ईर्ष्या, ये सारे के सारे गुण जो एक
मनुष्य में होते हैं, वो सारे के सारे शेड्स हमें इस पूरे ट्रेलर में नज़र आ गए और वो देख के मुझे बहुत ही ज़्यादा इस फ़िल्म के डेप्थ पे और ज़्यादा भरोसा हो चुका है कि इस फ़िल्म में वो सब कुछ है, जो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो एक सिनेमैटिक एक्सपीरियंस लेने के लिए। अगला प्लस पॉइंट, ट्रेलर इतना सटीक तरीके से कट किया गया है। मुझे ट्रेलर की एडिटिंग बहुत ज़्यादा पसंद आई, जहाँ से कुछ ज़्यादा रिवील नहीं हुआ है। कुछ चीज़ों का डेफ़िनेटली हम सब लोगों को एक ग्लिम्प्स दिया गया है, एक अंदाज़ा हम सब लोग बाँध सकते हैं कि किस तरीके की स्टोरी हो सकती है। बट उसके बावजूद कौन कहाँ पर किसके साथ खड़ा है, किसके विरुद्ध में वो एक वॉर लड़ने वाला, ये सारी चीज़ें अभी भी बहुत ज़्यादा बड़ा सीक्रेट है और इसी की मूवी से एक्सपेक्टेशंस अब और ज़्यादा बढ़ चुके हैं। जो बेंचमार्क सेट किया था कांतारा ने, उससे कई गुना ज़्यादा ये फ़िल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट होने वाली है, कई गुना ज़्यादा बॉक्स ऑफिस पर बिज़नेस करने वाली है, ये तो तय हो गया। अगला प्लस पॉइंट है इस पूरे फ़िल्म की भव्यता। अगर मात्र 125 करोड़ में आप इतने बड़े लेवल पर इस फ़िल्म को लेकर जा सकते हो, तो एक बहुत बड़ा तमाचा है बॉलीवुड के मेकर्स को। मुझे नहीं लगता कि बॉलीवुड की आने वाली 7 पुश्तें भी ऐसी कोई फ़िल्म बना सकती है एंड मैं बिल्कुल ओवर एग्ज़ैजरेट नहीं कर रही हूँ। कांतारा भी बहुत सारे वोक, लिबरल, लेफ्टिस्ट लोगों ने एक एजेंडा चलाया था कि कांतारा फ़िल्म क्यों गंदी है, क्यों अच्छी नहीं है, विमेन ऑब्जेक्टिफिकेशन किया है उसमें एंड चुटकी काट रहा है एक हीरो, एक हीरोइन की कमर पे और इनका कमर का जो एक उनको ऑब्सेशन है वो नज़र आता है, जिस तरीके से वो उसको घूर रहा है, वो नीचे बैठी है। ये सारी इतने गंदे-गंदे हथकंडे इन्होंने अपनाए हमारे देश के जितने भी लेफ्टिस्ट लोग हैं, जितने भी वोक लोग हैं, बट वो कामयाब नहीं हो पाए उस चीज़ में। और मैं आपको लिख के दे सकती हूँ कि बॉलीवुड की आने वाली 7 पुश्तें भी ये फ़िल्म नहीं बना सकती है, क्योंकि इस फ़िल्म को बनाने के लिए आपकी नीयत साफ़ होनी चाहिए और वही मेरा अगला प्लस पॉइंट है। इंसान की नीयत बहुत ज़्यादा साफ़ होनी चाहिए और उनकी नीयत उनकी काम में नज़र आती है। कांतारा में भी हम सभी लोगों ने यही महसूस किया था और कांतारा चैप्टर 1 के ट्रेलर में भी हम सभी लोग बिल्कुल यही महसूस कर सकते हैं। ऋषभ शेट्टी, वो जानते हैं उनके रूट्स क्या है, वो जानते हैं वो कहाँ से बिलॉन्ग करते हैं और उन रूट्स को दिखाने में उनको कोई शर्म नहीं आती है। जहाँ पर बॉलीवुड को अगर हम लोग देखना चाहें ना, तो पैट्स ऑफ बॉलीवुड में जिस तरह की इसी गंदगी दिखाई है, वो मल्टीप्लाई बाय 10 उसको कर दीजिए, वो गंदगी वहाँ पर मौजूद है। वो है वैसे लोग, एलिट सो कॉल्ड लोग, जिन्होंने कभी गाँव नहीं देखा होता है ज़िंदगी में, जिन्होंने कभी भोले-भाले लोग नहीं देखे होते कि कैसे रहते हैं। उनका गाँव भी बहुत आर्टिफ़िशियल लगेगा आपको, कहीं पर भी रिलेटेबिलिटी नहीं आपको महसूस होगी। बट ऑन द अदर हैंड, व्हेन इट कम्स टू ऋषभ शेट्टीज़ कांतारा, आई एम टेलिंग यू गाइज़, मतलब जिस तरीके से इस फ़िल्म की उनकी नियत हम सबको ना अभी हमारे दिल तक पहुँच चुके हैं ना, मुझे नहीं लगता कि मैं और किसी अन्य शब्दों के द्वारा इस सामने मैं अपनी फीलिंग्स को रख पाऊँगी। मैं बहुत, बहुत खुश हूँ इस थ्रिलर को देखने के बाद। अगला प्लस पॉइंट है, इस फ़िल्म में बहुत सारे तगड़े एक्टर्स को लिया गया है, बट जिनको मैं जानती हूँ वो है गुलशन देवैया और रुक्मिणी बसंत। मुझे लगता है कि ये बहुत ही अमेज़िंग एक्टर्स हैं। अभी तक उनके काम जितने भी हम सभी ने देखे, बहुत ही अलग-अलग शेड्स के उन्होंने काम किए हैं, बट इस फ़िल्म में एक्चुअली वो बहुत ज़्यादा कन्विंसिंग हमको ज़रूर लग रहे हैं। अगला प्लस पॉइंट मैं आपको बताना चाहती हूँ, मेरे कुछ पर्सनल फेवरेट सीन्स, और इसके बाद का जो आखिरी पॉइंट है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है करंट पॉलिटिक्स के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं मेरे फेवरेट सीन्स के बारे में जो इस पूरे ट्रेलर में मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आए। सबसे पहला सीन 038 को ऋषभ शेट्टी 3 लोगों को निपटा चुके हैं और अब वो बहुत ज़्यादा गुस्से में है और अब कैमरा की तरफ देख रहे हैं और वहीं से टाइगर सामने से आ रहा है। बहुत ही ब्रिलियंट वो एक शॉट था, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। अगला एक सीन जहाँ पर 042 पे हम सब देख सकते हैं कि लेकर रस्सी के सहारे ऋषभ शेट्टी जो है वो दुश्मन सैनिकों के छाती पर पाँव रखते हुए आगे चलते जा रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत, अमेज़िंग, मतलब मेरे पास वर्ड्स नहीं है इसको एक्सप्लेन करने के लिए। इतनी सारी वॉर सीक्वेंस की जो स्ट्रैटेजीज़ है या फिर जो पुराने समय में किस तरीके से वो स्ट्रैटेजीज़ अपनाते होंगे, किस तरीके से वॉर्स लड़ते होंगे, ये सारी चीज़ें हमको इस फ़िल्म में डेफिनिटली एक्सप्लोर करने को मिलने वाली है, सो आई एम रियली एक्साइटेड। अगला एक सीन है जहाँ पर एग्ज़ैक्टली 2.00 को ऋषभ शेट्टी जो है एक सर्कुलर फ्रेम में नीचे से कैमरा की फ्रेम लगी हुई है और ऋषभ शेट्टी बहुत ज़्यादा दूर की छलांग लगा रहे हैं, लॉन्ग जंप लगा रहे हैं, वहाँ पर एक मून का रेफरेंस दिया गया है और बिल्कुल अगले वाले उसी के ट्रांजिशन में धुआं-धुआं हो चुका है, वहाँ से ऋषभ शेट्टी एंट्री कर रहे हैं दुश्मन की तरफ और वो जो एक आँखों में उनके जुनून है, वो जो एक पैशन है, वो जो एक क्रोध है, गुस्सा है, वो सारे इमोशंस हम सब लोग फ़ील कर सकते हैं उस वाले पर्टिकुलर सीन में। और आखिरी एक चीज़ जो मैं इस पूरे ट्रेलर, इस पूरे फ़िल्म के बारे में बताना चाहती हूँ, मुझे लगता है कि ये फ़िल्म पूरे भारत देश के लिए फ़िलहाल सबसे इम्पोर्टेंट फ़िल्म साबित होगी, क्योंकि फ़िलहाल जो प्रांतवाद चल रहा है, जो हमारे कन्नड़ा लैंग्वेज वर्सेस अदर लैंग्वेजेस का जो एक बहुत ही ज़्यादा घिनौना पॉलिटिक्स चल रहा है और जिसके चलते बहुत सारे टॉक्सिक
वीडियोस चलते जा रहे हैं सोशल मीडियाज पर, जो बहुत ही ज्यादा नेगेटिविटी फैलाई जा रही है कर्नाटका इस राज्य को लेकर। और उसके लिए ना पॉलिटिशियन जिम्मेदार है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं, क्योंकि इतना जहर बो दिया है दिल और दिमाग में कि ये सब लोग भूल चुके हैं कि कर्नाटका से बाहर सबसे पहले हम सब लोग एक देशवासी है, हम सब लोग एक भारत देश में रहते हैं, जहां पर प्रांतवाद के जरिए सारे अलग अलग राज्यों को तोड़ा जा रहा है। तो अगर इतने सारे भारत के टुकड़े होंगे तो कैसे चलेगा, कैसे एक देश के तौर पर एक राष्ट्र प्रेम की जो लहर होनी चाहिए हर एक राज्य में, वो कैसे बहेगी। तो इसीलिए मुझे लगता है कि ऐसी फिल्में जहां पर कन्नड़ा वर्सेस हिंदी का ये जो एक बहुत ही घिनौना पॉलिटिक्स चल रहा है, वहां पर ऐसे में अगर कांतारा की फिल्म 1000-2000 करोड़ तक अपना बॉक्स ऑफिस पर कमाई कर पाएगी, तो कहीं ना कहीं पे डेफिनेटली मुझे लगता है वो कहीं ना कहीं भी थोड़ा बहुत पॉलिटिक्स को मात जरूर दे सकती है। और ऐसी फिल्में और ज्यादा बननी चाहिए, हमारी संस्कृति को दिखाने वाली, हमारी कल्चर को दिखाने वाली, प्राउडली हमारे हिंदुइज्म को दिखाने वाली, ये सारी फिल्में बनना जरूरी है। इन सारी फिल्मों का हिट होना भी उतने ज्यादा जरूरी है, वरना बॉलीवुड तो लगा पड़ा है अपना वोक लिबरल लेफ्टिस्ट का एजेंडा लेकर हम सभी के सामने। बाकी ये था मेरा पूरा रिव्यू कांतारा चैप्टर 1 के ट्रेलर के बारे में। भाई साहब, दशहरे के दिन सब लोग काम धाम छोड़ो, सबसे पहले कांतारा चैप्टर 1 की टिकट्स हम सब लोग बुक करने वाले हैं। आई एम रियली एक्साइटेड फॉर दिस। वेल, लेट मी नो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस ट्रेलर इन द कमेंट सेक्शन बिलो, एंड मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए ख्याल रखिएगा। पीस आउट।